नमस्कार, स्वागत है जेएनबी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एक प्लाट आप देख पा रहे होंगे। इस प्लाट का एरिया कैसे निकालेंगे और इसको मैं दो तरह से बताऊंगा कि जो इसको बेचते हैं प्लाटिंग करके और जो इसको खरीदते हैं, दोनों के लिए जो बेचते हैं उनका क्या लाभ है और जो खरीदते हैं उनका क्या लाभ है, दोनों तरीके में बताऊँगा। पहला एक गलत तरीका बताऊंगा कि प्लाट का क्षेत्रफल निकालने का एक गलत तरीका, जिससे प्लाट का क्षेत्रफल ज़्यादा निकल जाएगा। और एक दूसरा तरीका बताऊंगा प्लाट निकालने का सही तरीका, जिससे प्लाट का वास्तविक क्षेत्रफल निकलने वाला है। तो ये गलत तरीका तब अपनाया जाता है और गलत तरीका तब हो जाता है कि जब हमको जानकारी नहीं होती कि क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो गलत तरीका के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि गलत तरीके का क्षेत्रफल लोग कैसे निकालते हैं। हम गुमराह हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते और हमको लगता है कि सही क्षेत्रफल। इससे पहले कि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं जो गलत तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाता है उसमें और जो सही तरीके से निकाला जाएगा उसमें, और जो गलत तरीके से निकाल करके उसको बेचा जाएगा एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित रुपए में उसमें, और जो सही तरीके से निकाल करके बेचा जाएगा क्षेत्रफल, उसमें दोनों में अंतर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गलत तरीका से क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो है कैसा है। तो हम ये जो लिखा हुआ है 18 फुट 4 इंच प्लाट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सारे लोग जानते हैं। तो ये आयताकार बनेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करने के बाद हम 18 फुट 4 इंच का गुणे 44 फुट 7 इंच का गुणा कर देंगे। 18.4 गुणे 44.7 ऐसा लोग गुणा करके आपको दिखाते हैं, हम देखते भी हैं। इसके बाद में जो क्षेत्रफल आएगा, अब इसका आप गुणा कर देंगे। तो आपका गुणा करने के बाद इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 822.48 वर्ग फीट। अब इतना इसका स्क्वायर फीट बन गया क्षेत्रफल। अब ये इसको बेच रहे हैं, इसका जो प्राइस है 900 रुपया प्रति वर्ग फुट। अभी इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब एक वर्ग फुट का प्राइस उनका है 900 रुपये। आइए वो भी देख लेते हैं कि जब वर्ग फुट में इसको बेचना है तो फिर क्या इसमें करना रहेगा। 900 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। अब ये हो गया, हम 900 रुपये जो भी एरिया अपना आया है, जब कुल रुपया निकालेंगे, कुल मूल्य इसका, तो जो एरिया है 822.48 गुणे 900 कर लेंगे। करने के बाद में जो भी आएगा आप इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद 7,40,232 रुपये इसका मूल्य आ गया। यानी इस प्लाट का जो मूल्य बना, यानी गलत तरीके से जब क्षेत्रफल निकाला गया तो उसका मूल्य कुछ इतना हो गया। ये इतना वर्ग फुट आपका क्षेत्रफल आ गया। अब मैं जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो सही तरीका बताऊंगा कि क्षेत्रफल सही तरीके से कैसे निकाला जाए, यानी सही तरीका से क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है इसके बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फुट है, इस फुट को हम बदल दें इंच में। जैसे हमारे पास 18 फुट 4 इंच है और 44 फुट 7 इंच है, तो हम इस प्लाट का जो सही तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, उसमें हम क्या करें कि फुट को इंच में बदल देते हैं। तो आइए हम इसको बदल कर देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो फिर 18 फुट 4 इंच को बदलने के लिए हम 18 फुट में 12 का गुणा कर दें। जब आप उसमें 18 फुट में 12 इंच का गुणा कर देंगे और 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 220 इंच। इसी
तरीके से हम 44 फुट 7 इंच का भी निकाल लेंगे। 44 फुट 7 इंच का निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो भी आएगा 44 फुट गुणे 12 कर लेते हैं और प्लस 7 उसमें जोड़ देते हैं। तो 44 फुट और 12 का करके देख लेते हैं। जब उसमें गुणा किए तो हमारा आ गया 535 इंच। अब क्षेत्रफल निकालें। प्लाट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, प्लाट का क्षेत्रफल बराबर फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास जो इंच में आया, इंच में इंच का गुणा कर देते हैं। हमारे पास 1 वर्ग इंच में इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसमें गुणा किए 220 का 535 में, 220 गुणे 535 किए तो अपने पास कुछ आ गया इस तरह से कि 1,17,700 वर्ग इंच। आपका भी गुणा कर लीजिएगा, जो भी आना होगा आपका आएगा, जो क्षेत्रफल आप निकालना चाह रहे हैं जिस एरिए का है। अब ये वर्ग इंच में हो गया। अब वर्ग इंच को हम वर्ग फुट में कैसे बदलेंगे ये जान लेते हैं। ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि वर्ग फुट बराबर होता है 1 फुट गुणे 1 फुट। 1 वर्ग फुट बराबर हो जाएगा आपका 1 फुट गुणे 1 फुट। तो ये हमारा हो जाता है वर्ग फुट। अब हमें जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो जब 1 फुट बराबर 12 इंच होता है तो हम यहाँ 12 गुणे 12 कर लेते हैं। तो यानी ये 144 वर्ग इंच आ जाएगा। वर्ग इंच में हम वर्ग इंच से भाग दे देंगे तो हमारे पास वो वर्ग फुट निकल जाएगा। तो आइए हम वर्ग फुट जो वर्ग इंच आया उसमें वर्ग इंच से भाग दे देते हैं। यानी टोटल वर्ग इंच में 1 वर्ग फुट इंच जो आता है उससे भाग कर देते हैं। तो आइए भाग करके देखते हैं। वर्ग फुट बराबर हो जाएगा टोटल आपका जो एरिया आया 1,17,700 वर्ग इंच बटे हम कर देते हैं 144 वर्ग इंच। तो 144 से 1,17,700 में भाग कर दीजिए। मैं भाग कर देता हूँ। भाग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक एरिया बन के आ जाता है 817.36 समथिंग। ये एक आए वर्ग ए फुट में आ गया आपका। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले का वर्ग फुट था और जो इस समय का वर्ग फुट आया, दोनों के एरिया में क्षेत्रफल में अंतर आ गया। लगभग 5 वर्ग फुट के करीब में अंतर आ गया। ये देखिए 822.48 वर्ग फुट था और ये आ गया 817.36 वर्ग फुट। हम अब इसमें क्या करेंगे, इस वर्ग फुट में जो हमारा कास्ट था परचेजिंग का यानी 900 रुपये प्रति वर्ग फुट, तो 900 रुपये से हम इसमें गुणा कर देंगे। अब ये भी निकाल लेते हैं कि इसका जो है कुल मूल्य कितना होगा। तो कुल मूल्य निकालने के लिए हम आइए गुणा करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एरिया आया 817.36 और गुणे 900 कर लेते हैं। जब 900 का हम गुणा कर लेते हैं, आप भी गुणा कर लीजिएगा जो भी एरिया आप निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का बन के आएगा 7,35,624 रुपये। लगभग 7,40,232 रुपये था और हमारे पास यहाँ आ गया 7,35,624 रुपये। लगभग 5,000 के करीब में अंतर आ गया। यानी वर्ग फुट में भी अंतर आ गया तो वर्ग जो मूल्य है मूल्य में भी अंतर आना निश्चित है। इस तरह से आप जो भी क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ये दोनों तरीका है निकालने का। अब आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है। वो तरीका पहले उसको जान लें, समझ लें। अगर फुट में है तो फुट में चेंज करके लें, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करके, दोनों सेंटीमीटर में रहे। यानी अगर 12 फुट 8 सेंटीमीटर है तो उसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करके फिर उसको फुट में चेंज कर लें। इस तरह से आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने साथियों को भी। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।